आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं क्लास 10th के दरक्षा उर्दू का तीसरा चैप्टर के लिए हाजिर आया हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, तीसरा चैप्टर का नाम है फरार। फरार तो फरार का जो मीनिंग होता है भाग जाना। फरार का मीनिंग होता है भाग जाना। तो यहाँ भाग जाना रिलेटेड से यानी भाग जाना मुराद से इस चैप्टर का जो इनके हेडिंग दिया गया है उसके आधार पर ये चैप्टर में अफसाने पेश नहीं हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये फरार जो अफसाना है ये नफ्सियाती अफसाना है, जिसको हम लोग उर्दू में नफ्सियात कहेंगे और इंग्लिश में साइकोलॉजी और हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं। इस पर आधारित ये अफसाना है। इस अफसाने के जो मुसन्निफ है सैयद मोहम्मद मोहसिन, इनके राइटर या ऑथर या लेखक ये सैयद मोहम्मद मोहसिन है। तो हर एक चैप्टर में, हर एक सबक नंबर, हर एक लेसन में बहुत ही अहम रोल होता है मुसन्निफ का, जिस मुसन्निफ को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि में सबसे ज़्यादा बुक में सबसे ज़्यादा मुसन्निफ से ही पूछे जाते हैं सवालात। तो आप इनके मुसन्निफ के बारे में भी आज हम लोग कुछ जानकारियाँ हासिल करेंगे। सैयद मोहम्मद मोहसिन, इनकी पैदाइश की अगर बात किया जाए तो इनकी पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई। तो इसका एक ट्रिक भी है, यहाँ पर 10 जुलाई अगर याद रहा तो 1910 बोलेंगे, 1910 याद रहा तो 10 जुलाई। तो इसकी पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई। और इनका वफ़ात की बात किया जाए तो इनकी वफ़ात जो हुआ 2002 में इलाज के दौरान दिल्ली में हुआ। ये पैदाइश 10 जुलाई 1910 को और इसकी वफ़ात 2002 में इलाज के दौरान दिल्ली में हुआ। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। इनके वालिद का नाम, इनके पिताजी का नाम सैयद मोहम्मद रशीद थे और ये नफ्सियात के प्रोफेसर थे, यानी साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। कौन? सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर थे, इसलिए इन्होंने नफ्सियाती अफसाने यानी नफ्सियाती कहानी भी लिखा है। 1926 में यह सैयद मोहम्मद मोहसिन 1926 में राम मोहन राय समेजी स्कूल पटना से मैट्रिक पास किया। 1926 में जब ये राम मोहन राय समेजी स्कूल पटना से मैट्रिक पास किया तो अब वो आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। कहाँ पे? वहीं पटना कॉलेज में। पटना कॉलेज में एडमिशन लेकर सन 1928 में इन्होंने IA किया, इंटर ऑफ आर्ट्स। IA करने के बाद सन 1931 यानी 3 साल के बाद इन्होंने फिर नफ्सियात से BA फर्स्ट क्लास से पास किया। BA फर्स्ट क्लास से किया और साथ में इन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। 1931 में नफ्सियात के साथ BA और फर्स्ट क्लास से गोल्ड मेडल भी हासिल किया मेरे प्यारे साथियों। और 1931 में यह सदर नफ्सियात मुकर्रर हुई। 1931 में यह सदर बनाए गए नफ्सियात के, यानी अब इसका तदरीसी करियर का आगाज हुआ सैयद मोहम्मद मोहसिन का। और 1974 में ये नौकरी से यानी मुलाजमत से सुबकदोश हो गए। नौकरी से सुबकदोश हुए। इनके अफसाने मजमुआ, इनके 3 किताब हैं। एक का नाम, एक अफसानी मजमुआ है अनोखी मुस्कुराहट। यह बहुत ही, अगर अफसाने की बात किया जाए तो इनके अनोखी मुस्कुराहट जो अफसाने मजमुए की जो बुक बने, ये काफ़ी मशहूर, ये काफ़ी फेमस हुए, जिसका चर्चा किए बिना अफसाने की
चर्चा नामुकम्मल समझी जाती है। तो इनकी जो एक किताब का नाम है अनोखी मुस्कुराहट, ये क्या थे, ये अफसाने मजमुआ था। और दूसरी किताब का नाम एक शेरी मजमुआ भी था, जख्म के फूल। इन्होंने सिर्फ नफ्सियाती अफसाने नहीं लिखा, यहाँ की इन्होंने शेरी मजमुआ भी लिखे। साथ साथ इन्होंने एक नफ्सियाती अफसाना के साथ अनोखी मुस्कुराहट, यह अफसाना लिखने के बाद एक नफ्सियाती जावे भी लिखा। इनके 3 किताबों के नाम था। एक किताब का अनोखी मुस्कुराहट, और दूसरा जो एक मजमुआ था जख्म के फूल, तीसरा नफ्सियाती जावे। ये नफ्सियात में भी इन्होंने अफसाने लिखे। तो मेरे प्यारे साथियों, 3 किताब इन्होंने लिखा। एक का नाम अनोखी मुस्कुराहट, सबसे ज़्यादा जो मशहूर हुआ ये अनोखी मुस्कुराहट। इसके तारीफ किए बिना, इनकी बड़ाई बोले बिना अफसाने की तारीफ नहीं की जा सकती है। और इनके 3 बेटे 4 बेटियां थी। इनके 3 बेटे और 4 बेटियां थी। ये 1973 में अपनी बीबी के साथ, अपने अहलिया के साथ, या अपने 1973 में अपनी बीबी यानी अहलिया के साथ हज का फरीजा भी अदा किया, यानी अपने बीबी को लेकर हज भी अदा किया। उसके बाद अंत में इसका वफात 2002 में बीमार हो गया, और बीमार के लिए इलाज कराने गए दिल्ली में, और वहीं बेचारे का इंतकाल हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये अफसाना फरार था, ये फरार नफ्सियाती अफसाना है। इस फरार को मैंने पहले ही इसका माना बताया, भाग जाना। तो भाग जाना इसका माना है, लेकिन उस माना को देखते हुए इस अफसाने को नहीं बनाया गया, इस अफसाने को नहीं लिखा गया। तो अगर मैं अफसाने के बारे में आपके सामने में जो बातें मेरी जानकारी में आई, मैं आपके सामने में रखता हूँ। लेकिन अगर आपको इसके माना के एतबार से इस अफसाने को लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे प्यारे साथियों। तो ये नफ्सियाती अफसाना है। इसमें इनके कुछ किरदार हैं। इनके किरदार में एक किरदार है महमूद, और दूसरा किरदार का नाम है अजीम, और एक का नाम है खालिदा, और एक का नाम है जबीदा। इनके कितने किरदार हैं? 4 किरदार हैं। तो महमूद, इस अफसाने में मेन किरदार महमूद है, जो पूरी कहानी महमूद पर ही रचा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, महमूद एक लड़के का नाम है। इसमें जब महमूद एक लड़का है तो इनके बाप भी होंगे, यानी इनके वालिद भी होंगे, और इनके वालिदा भी होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, इनकी वालिदा जो थी काफ़ी मोटी थी, बरगद के पेड़ की तरह, और हिलती डुलती थी। ऐसा लगता था कि कोई बड़ा सा पेड़, बड़ा सा दरख्त डोल रहा हो। तो एक दिन महमूद क्या कर रहा है, अपने कमरे में, माँ एक कमरे में है और दूसरे कमरे में महमूद मैथ बना रहे थे, हिसाब बना रहे थे। हिसाब बनाते बनाते उसकी माँ बहुत करख्त आवाज में, हमेशा उसकी माँ गुस्से में चूर रहती थी, हमेशा गुस्से से फुली हुई रहती थी। आवाज दी, महमूद इधर आओ। तो उनकी माँ की आवाज सुनकर महमूद के कान में जैसे ही पड़ा, उसको एक डर सा महसूस हो गया, और वो अपने मैथ बनाना, पढ़ाई को छोड़कर माँ के सामने गया। माँ के सामने इस रूप से गया जैसे वह कुछ जानता ही नहीं हो, वो बिल्कुल मासूम हो। इसलिए क्योंकि उसकी माँ बहुत ही सख्त बोलती थी और हमेशा मूड यानी मिजाज में रहती थी। इस वजह से महमूद के दिल में एक डर सा घुस गया था,
जैसे ही माँ के कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी माँ बड़बड़ाने लगी और कहने लगी, महमूद जाओ उसको बुला के लाओ, महमूद जाओ उसको बुला के लाओ, उसको बुला के लाओ। ये कौन थे? तो ये महमूद के पिताजी थे। महमूद के पिताजी को जाने के लिए कहा। महमूद माँ की बात सुनते ही डरा सा सहमा सा मुंह लटका हुए उनके कमरे से निकलते हैं और बाप को बुलाने के लिए चले जाते हैं। वालिद साहब को जाकर कह रहे हैं, अब्बा जान आपको अम्मी बुलाई। तो उनके पिताजी भी डर के मारे खौफ से डरे हुए उन्होंने उनके कमरे में दाखिल करती है, महमूद की माँ के कमरे में। और महमूद की माँ बड़बड़ाती रहती है, बोलती रहती है, बड़बड़ाती रहती है, बोलती रहती है। ये जाकर बेचारे महमूद के पिताजी उनकी बातों को सुनता था और कुछ देर सुनने के बाद महमूद के पिताजी ने कहा, तुम कुछ बोलोगे भी या ऐसी बड़बड़ाती रहोगी? तो महमूद की माँ कहने लगे, ऐसा लगता है कि ये कुछ जानता नहीं, सारे गलतियां इसकी है और मुझे कह रहा है बड़बड़ाती, मैं आपके घर में नहीं रहूंगी। बहुत तरह से बात बोलने लगे और महमूद के पिताजी खामोश सुनकर उनकी बातों को बर्दाश्त कर लिया और उसके बाद वो अपने कमरे में चले गए। उसके बाद क्या होता है, महमूद पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज लड़का रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, अपनी पढ़ाई से ताल्लुकात रखते हैं और बहुत ही मेहनत के साथ वो पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, महमूद जब स्कूल जाया करते थे तो उनके साथ अजीम, खालिदा भी जाती थी स्कूल। तो स्कूल में महमूद अच्छे और शरीफ लड़के थे, तो ये खालिदा इसको कभी मुरमुर कर देखा करते थे महमूद को। तो मुरमुर कर जो खालिदा महमूद को देखते थे, जबकि उनके एक दोस्त थे जिसका नाम था अजीम, अजीम की तरफ ना देखते थे तो अजीम को एक तरह से ये होता था, अरे महमूद की तरफ देख रहा है, मेरे तरफ क्यों नहीं? तो हमेशा महमूद बेचारे को चिढ़ाते रहते थे। कौन? अजीम, उनके दोस्त चिढ़ाते रहते, अरे महमूद तुम तो बेकार लड़का हो, तुम कुछ काम का नहीं, तुमको तो हमेशा खालिदा तकती रहती है लेकिन तुम कुछ काम का नहीं। फिर वो इसी तरह से उनका स्कूल का वक्त बीतता और बेचारे माँ से जो डरा सहमा हुआ, उसका जो बचपन बीता था वही डर था, तो वो कहीं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता था, अजीम के बात को सुनकर रह जाता था। यहाँ तक कि कहीं साथ में खेलने जाया करते थे तो भी महमूद कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में उसकी माँ ने एक डर घुसा दिया था, कड़क आवाज़ बोलती थी जिसका कारण उसका डर था। तो इस तरह से उसका स्कूल लाइफ गुजरता गया। फिर एक दिन अजीम क्या कह रहा है, चलो महमूद आज नुमाइश कर लेते हैं, चलो खालिदा से नुमाइश कर लेते हैं और चलो हम लोग एक जगह मिलते हैं। लेकिन महमूद ने तो कह दिया, हाँ मैं जाऊंगा। लेकिन फिर जैसे ही वो वक्त आता है, दूसरा दिन आता है, वो वक्त आता है, उस वक्त के आते ही महमूद जाने से पहले सोचता है, मैं जो कदम उठाया हूं ये बिल्कुल गलत है और ऐसा करने पर मुझे गुनाह होगा। तो महमूद ने ऐसा नहीं करता है और वो नहीं जाता है। तो फिर उनके दोस्त अजीम चिढ़ाने लगते, यार तुम कैसे लड़के हो, तुम्हारे सीने में दिल ही नहीं, तुम बेकार हो, बर्बाद हो। ये सारी बातें महमूद बेचारे सुन लेते हैं, क्योंकि उनका लगन, वो मेहनत से, वो लगन से अपनी पढ़ाई में मशगूल रहता है। तो ये महमूद मेहनत के बल पर पढ़ लिख कर आला तालीम हासिल करके वो डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद अब उनके घर वाले भी चाहेंगे बेटा मेरा कामयाब हो गया। उनकी माँ
जो जो बहुत मोटी है, जो करख्त आवाज से बोलती है, वो भी चाहेंगे कि चलो मैं इसका कहीं ब्याह करवा देता हूं, तो शादी करवा देता हूं। तो जब सारे लोग कहने लगे तो इसके दिल में एक बात आई, जब सब कुछ हो ही गया है तो चलो मैं शादी करने के लिए तैयार हो जाता हूं। तो उन्होंने एक लड़की पसंद करता है जिसका नाम रहता है जबीदा। उन्होंने किसको पसंद किया? जबीदा को। जब जबीदा को पसंद करता है तो जिस समय ये पसंद करता है उस समय वो 10 क्लास में पढ़ती थी। जब ये 10 क्लास में पढ़ती थी तो ये सबको महमूद को पसंद जबीदा, जबीदा को पसंद महमूद को हो जाता है, और जबीदा के वालिद और वालिदा को भी पसंद आ जाते हैं। कौन? महमूद। और महमूद की माँ और पिताजी जो हैं उनको भी पसंद आ जाते हैं जबीदा। जब पसंद आ जाते हैं तो अब शादी तो होना तय पाया। तो शादी होने से पहले शादी करने के लिए रिश्ता मंजूर कर लेता है जबीदा की माँ, जबीदा के माँ और बाप। लेकिन एक शर्त रखता है, वो शर्त ये रखता है कि जब तक हमारी बेटी 10 क्लास की पढ़ाई पूरी नहीं करती, 10वीं दर्जा की पढ़ाई पूरी नहीं करती, तब तक मैं अपनी बेटी की शादी नहीं दिलाऊंगा। तो ये बात उस समय के लिए स्थगित कर दी जाती है, रोक दी जाती है। क्लास 10 जब तक मुकम्मल ना हो उस समय तक इस बात को रोक दी जाती है। और महमूद मान भी जाता है क्योंकि उन्हें लड़की पसंद थी। जब लड़की पसंद थी तो रुक जाता है, स्थगित हो जाती है। जब जैसे ही ये लड़की मैट्रिक का एग्जाम देती है, जबीदा मैट्रिक का एग्जाम देती है, तो वो फर्स्ट क्लास से पास करती है, अच्छे नंबरों से पास करती है। तो डिप्टी कलेक्टर महमूद साहब को बड़ी खुशी होती है, वाह मेरी बीबी कम से कम 10th जो पास की बहुत आला नंबर से पास की और फर्स्ट क्लास पास की है। और वो खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद जैसे ही 10th का रिजल्ट आ गया तो ये बात जो तय पाई थी कि अब शादी होना है, तो 10th का रिजल्ट के बाद अब शादी की बात चलती है। और अग्द होने के लिए, मार होने के लिए लड़का भी रेडी, और शादी दिलाने के लिए लड़के की माँ बाप, महमूद की माँ बाप और जबीदा के माँ बाप तैयार हो जाते हैं। फिर शादी का डेट मुकर्रर होता है। महर पढ़ाने के लिए जैसे ही लड़का को लेके जाते हैं तो लड़का कुछ बोलते ही नहीं है, लड़का कुछ बोलते ही नहीं है। अगर लड़की के माँ, लड़की के बाप इससे कुछ बुलवाना चाहते हैं लेकिन महमूद बोलता ही नहीं है। और लड़कियों की जब हुजूम सामने आ जाती है तो वो डरने लगता है। डरने इसलिए लगता है क्योंकि बचपन में उसकी वालिदा, बचपन में उसकी माँ उसके दिल में डर घुसा दिया, जिसके कारण वो डरता और कुछ नहीं। उनके घर वालों को बुलाया कि आपके बेटे आ गया है शादी करने के लिए, लेकिन ये तो कुछ बोलता ही नहीं, जैसे लगता है गूंगा है। तो जब ये सारी बात सुन लेता है, लेकिन फिर भी उसके दामाद, जबीदा के माँ के दामाद जो वो डिप्टी कलेक्टर है, कैसे छोड़ दिया जाए। रिश्ता हो जाती है, रिश्ता हो जाती है और शादी मुकम्मल हो जाती है। यहीं तक इस अफसाने में बात हुई। और उसके बाद ये महमूद के अंदर में आखिर वो नहीं बोलता था, क्या कारण से? इसका कारण एक ही था, क्योंकि बचपन में जो वो जिस माँ के पास पला बढ़ा, वो बचपन में जिस माँ के पास पला बढ़ा, तो उस माँ ने इसके दिल में डर घुसा दिया था। इसी वजह से वो लोगों के सामने में फेस टू फेस बात करने में शर्मा रहे थे। जैसे ही कोई इसको औरत दिखता था तो ये डर जाते थे। कौन? महमूद। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो सैयद मोहम्मद मोहसिन, ये अफसाना नफ्सियात के मुसन्निफ हैं। नफ्सियात से इन्होंने नफ्सियाती मजमून को लिखा है। इन्होंने ये बताया हमको, आप सबको, इस दुनिया वालों को इस फरार अफसाने से एक नसीहत दिया कि जिसका बचपन जैसा बीतेगा उन पर असर वैसा ही होगा। आपको कहा जाए कि इस अफसाने से आपको क्या सबक मिलता है, तो कहेंगे इस अफसाने से मुझे सबक यह मिलता है कि बच्चे की जिंदगी जैसा गुजरेगा, जिस माहौल में गुजरेगा,
उस पर असर वैसा ही होगा जैसे महमूद पर असर, या माँ का दबाव के कारण वो कहीं किसी जगह पर बोल नहीं सकता था। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको भी अपने बाल बच्चे पर जो जन्म ले उस समय अच्छी तरबियत देना चाहिए और उनसे डांट फटकार कर बात नहीं करना चाहिए। इस अफसाने से यही नसीहत मिलता है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को देखेंगे, जो फरार में जो सवालात हैं उनके सवाल को देखेंगे। क्या सवाल है? मेरे प्यारे साथियों, अब चलेंगे हम लोग मुख्तसर तरीन सवालात, मुख्तसर तरीन सवालात की ओर, जिसमें मुख्तसर तरीन सवालात अति लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या 5 है। इन 5 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 1 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में, किस शहर में? पटना शहर में हुई। दूसरा सवाल इसमें यह है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश बताइए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश 10 जुलाई 1910, 10 जुलाई 1910। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश 10 जुलाई 1910। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरे सवाल है, जेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? जेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना जो है इस किताब में, आप इनके अफसाने का नाम फरार है, हम लिख देंगे। और चौथा सवाल की ओर जाएंगे। चौथा सवाल कह रहा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिदा का नाम बताइए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वालिदा का नाम। सवाल नंबर जो 4 था, सवाल नंबर 4 ये था, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। मैंने गलती से वालिदा बोला, वालिदा का नाम नहीं, वालिद का नाम। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के जो वालिद का नाम है वो है सैयद मोहम्मद रशीद, सैयद मोहम्मद रशीद। ये चौथा क्वेश्चन आपका हो गया। अब 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की किस मौजू पर महारत रखते थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है मुख्तसर सवालात, लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखें। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के बारे में ये सब बातें पढ़ाई जा चुकी। तदरीसी सरगर्मी यानी वो जो पढ़ाते थे वो उर्दू भी जानते थे, उर्दू में भी उन्होंने क्या शायरी भी की और उन्होंने नफ्सियात में भी अफसाने लिखे। तो उनकी कुछ बातें यहाँ लिखी हुई है, उनके बारे में लिखना है। और तीसरा क्वेश्चन, महमूद के किरदार पर 5 जुमले। महमूद कैसे किरदार के थे, उनके रहन सहन कैसे थे, किस वजह से उसके अंदर डर सा महसूस हो गया, वो क्यों डरा समा रहता था, और वो कैसा लड़का था, पढ़ लिख कर वो आला तालीम याफ्ता बना, डिप्टी कलेक्टर बन गया, उसके बारे में लिखना है 5 जुमलों में। तवील सवालात, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसाना निगारी पर एक मजमून लिखें। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो अफसाना निगार हैं उन पर एक मजमून। तो उनके बारे में यहाँ आपको पढ़ाया जा चुका है, उसको लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे कह रहा, अफसाना फरार का मरकजी ख्याल बयान कीजिए। अफसाना फरार का मरकजी ख्याल क्या है? आप जानते हो अफसाना फरार का मरकजी ख्याल यह था कि जिस बच्चे की बचपन में जैसा गुजरेगा उसकी मौत तक वैसा ही असर रह जाएगा, ये मरकजी ख्याल था। इसलिए अपने बच्चों को या किसी भी बच्चे को हो उसको डराना धमकाना या कोई बैड आचरण में या कुछ बुरी बातों से वाबिस्ता नहीं रखना चाहिए। फरार का मरकजी ख्याल को भी आप लिख देंगे। तो ये थे आपका तवील सवालात। मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें मेरे प्यारे साथियों, और वीडियो को शेयर करने का भी कोशिश करें। थैंक यू।